तेरे लिए ले लेंगे, जान से भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, जान से भी खेलेंगे, सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। मगर खबर बहुत बड़ी आ रही है दोस्तों। जी हां, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी से कन्नी काट रहे हैं? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट था और इस इन्वेस्टर्स समिट में गौतम अडानी को पहुंचना था। गौतम अडानी नहीं पहुंचे। यहां हर कोई नजर आया, मुकेश अंबानी से लेकर टाटा ग्रुप से लेकर हर बड़े औद्योगिक समूह से लोग नजर आए, मगर गौतम अडानी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में वादा किया था कि 1.25 लाख करोड़ रुपए लगाएंगे, वो गायब रहे। और ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, तब याद कीजिए किस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। मोदी अडानी, मोदी अडानी। देखिए साहब किस तरह के नारे लगाए गए थे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपना भाषण शुरू किया और उसी वक्त से आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, तमाम लोग जो हैं वो नारे लगा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि मोदी अडानी भाई भाई। प्रधानमंत्री ने पूरा जो भाषण दिया ना दोस्तों, यकीनन कांग्रेस पर जोरदार वार किया, मगर उनके चेहरे की बौखलाहट को आप देख सकते थे। मुझे बताया गया है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अडानी जी को कथित तौर पर नसीहत दी गई कि आप उत्तर प्रदेश ना आए। और वजह क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि अब 1.25 साल के अंदर लोकसभा के चुनाव हैं और ये जो अडानी वाला मामला है, जिस तरह से राहुल गांधी ने शुरुआत से इस मुद्दे पर हमला बोला, वो प्रधानमंत्री के साथ चिपकने लगा है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते उनके और सत्ता के बीच कोई भी आए। और यही नहीं दोस्तों, अगर आपने गौर किया हो, पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे पार्टी के अन्य नेता हैं, वो भी अडानी से किनारा कर रहे हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं कि अडानी जो धन्ना सेठ बने हैं वो राजीव गांधी की कृपा से बने हैं, मनमोहन सिंह की कृपा से बने हैं। ये इस तरह की तमाम बातें की जा रही हैं दोस्तों। मगर अब ये जो खबर आई है ये बहुत मायने रखती है कि उत्तर प्रदेश के निवेश समिट, इन्वेस्टर्स समिट, जहां गौतम अडानी को पहुंचना था, वो नहीं पहुंचे। ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है और कोई न्यूज चैनल इस पर काम नहीं कर रहा। एक न्यूज चैनल से उम्मीद थी, मगर अब तो उसी न्यूज चैनल पर अडानी जी का कब्जा हो गया और मैं बात एनडीटीवी की कर रहा हूं। क्योंकि अगर अडानी जी का कब्जा नहीं होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं एनडीटीवी ने इस खबर पर जोरदार कवरेज की होती। मगर मुद्दा क्या है, बहुत तफसील से मैं आपको बताने वाला हूं। कितना पेचीदा है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं आपके स्क्रीन पर। अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी को भी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने को आना था, मगर वो यहां नजर नहीं आए। दरअसल हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद उनके कार्यक्रम में बदलाव बताया जा रहा है। मुंबई में हुए रोड शो के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश की सहमति दी थी। आगे गौर कीजिए दोस्तों, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी समेत देश और दुनिया के तमाम बड़े बिजनेसमैन नजर आए, मगर लोगों की निगाहें गौतम अडानी को ढूंढती रही। कुछ समय पहले तक दुनिया के सबसे धनी लोगों की लिस्ट में ऊंचे पायदान पर रहने वाले अडानी इसके पहले यूपी इन्वेस्टर्स समिट के दौरान उत्तर प्रदेश आए थे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए मुंबई में हुए रोड शो में अडानी ने 1.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश की सहमति दी थी। हालांकि इसी के बाद हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने अडानी को न्योता भेजा था, लेकिन उनके ग्रुप ने आने को लेकर कोई सहमति नहीं दी। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस समिट में कौन कौन लोग आए थे। रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी, बजाज फिनसर्व के चेयरमैन संजीव बजाज, इसके अलावा आदित्य बिरला ग्रुप के
कुमार मंगलम बिरला, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर, महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, ये तमाम चेहरे आज यूपी इन्वेस्टर्स समिट में नजर आए, मगर गौतम अडानी नजर नहीं आए। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अडानी मोदी भाई भाई का नारा बुरी तरह से चुभ गया दोस्तों, बुरी तरह से चुभ गया है। और मैं आपको यह भी बतला रहा हूं दोस्तों कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को लेकर घिरे हुए हैं, इस मौके का फायदा उत्तर प्रदेश की जो यूपी लॉबी है वो भी इस्तेमाल कर रही है प्रधानमंत्री के खिलाफ। याद कीजिए, स्मार्ट मीटर्स, प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अडानी के पास था। करीब 25,000 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट था, वो उनसे छीन लिया गया दोस्तों, वो उनसे छीन लिया गया है एक ऐसे वक्त जब अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही है। आप मुझे बताइए ना, क्या इस खबर पर मीडिया को चर्चा नहीं करनी चाहिए? ये ना भूलें कि यूपी इन्वेस्टर्स समिट में अडानी पहुंचे थे, मगर आज एक बड़ा वर्ल्ड इन्वेस्टर्स समिट उत्तर प्रदेश में होता है दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए, मगर वहां अडानी नहीं पहुंचते। पिछले 2 दिनों से लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो रहा है दोस्तों, आप इस बात को बखूबी जानते हैं। आप में से कई लोगों के जहन में एक सवाल होगा दोस्तों कि क्या अडानी का मुद्दा इतना गंभीर मुद्दा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनावों में हरा सकती है? तो इसके लिए मेरे पास 2 जवाब हैं दोस्तों। गौर कीजिए 2013 के माहौल की तरफ। ये वो दौर था जब उस वक्त की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर लगातार हमला हो रहा है दोस्तों। 2G मामला, कॉमनवेल्थ घोटाला, रॉबर्ट वाड्रा, ये तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी दाना पानी लेकर कांग्रेस पर चढ़ जाया करती थी। मेरे जैसे पत्रकार भी उस वक्त कांग्रेस सरकार से सवाल पूछते थे। अन्ना आंदोलन भी हुआ था, और याद कीजिए 2G स्कैम, उस पर पार्लियामेंट के अंदर JPC रिपोर्ट भी बनाई गई थी। कांग्रेस ने उसका विरोध नहीं किया था, मगर पिछले 3 दिनों से क्या हो रहा है, याद कीजिए। विपक्ष मांग कर रही है कि अडानी के मुद्दे पर JPC का गठन किया जाए, मगर हो क्या रहा है, मोदी सरकार ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। जबकि आपको याद होगा कि 2G मामले पर JPC का गठन हुआ था। इस देश का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है दोस्तों, भ्रष्टाचार से जुड़े तमाम मुद्दों पर JPC का गठन होता है। यहां पर गंभीर आरोप है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, और भूल जाइए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जो आरोप थे। इस वक्त देश के अंदर जो तथ्य मौजूद हैं गौतम अडानी को लेकर, उन्हीं पर जांच होनी चाहिए। और मुद्दे क्या क्या हैं जांच के, मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, जब यह सरकार आई थी तो गौतम अडानी 609वें नंबर पर थे। उसके बाद दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हो गए। कैसे हुआ? तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स की जिम्मेदारी उनको दी गई, तमाम एयरपोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दिए गए, जबकि नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स दोनों ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था नहीं, एक उद्योग को 6 के 6 एयरपोर्ट्स ना दिए जाएं। यह खुद सरकार के मंत्रालयों का फरमान था, फिर भी गौतम अडानी को दिया गया। आपके सामने दोस्तों श्रीलंका की इस कैबिनेट का फैसला जो पत्रकार रवि नायर ने अपने ट्वीट में दिया है, इसमें श्रीलंका के कैबिनेट ने यह जानकारी दी। अंग्रेजी में क्या लिखा है दोस्तों? The government of India, with the concurrence of the government of Japan, has selected Adani Ports and Logistics. Adani is one of India's largest integrated infrastructure conglomerates with interests in resources. साफ तौर पर यहां लिखा हुआ है, श्रीलंका के कैबिनेट की रिपोर्ट में, कैबिनेट के मेमोरेंडम में जो 9 जून 2020 को सबमिट किया गया था उनके शिपिंग और पोर्ट्स मिनिस्टर से, इसमें कहा गया है साफ तौर पर कि अडानी ग्रुप को किसी और ने नहीं बल्कि भारत सरकार ने चुना था। इसके अलावा हिंडनबर्ग रिपोर्ट यह भी कहती है कि उनके भाई ने विदेशी जमीन पर फर्जी शेल कंपनियां बनाई। इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस बात को लेकर जांच नहीं होनी चाहिए कि गौतम अडानी ने सीक्रेट चंदे के जरिए, गुप्त चंदे के जरिए भारतीय जनता पार्टी को कितना पैसा दिया, उनके खजाने में कितना पैसा डाला?
और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि LIC पर दबाव डाला गया था कि वो गौतम अडानी ग्रुप में 36,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें, निवेश करें। क्या इन मुद्दों की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर JPC गठित नहीं होना चाहिए? ये तो बहुत आसान और सरल मुद्दे हैं ना। अगर सरकार के पास कुछ छुपाने को नहीं है तो जांच करवा लो, JPC का गठन कर लो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अब आप गौतम अडानी के साथ कहीं दिखना नहीं चाहते हैं। यहां तक कि उन्हें यूपी के इतने बड़े सम्मेलन में आना था, वो वहां नहीं पहुंचे। क्योंकि कल्पना कीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार आलोचना हो रही है गौतम अडानी को लेकर, और एक ही मंच पर प्रधानमंत्री भी दिखाई देते हैं, मुकेश अंबानी भी दिखाई देते हैं और गौतम अडानी भी दिखाई देते हैं। दोस्तों याद कीजिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री को किसने घेरा था इस मुद्दे पर? यकीनन राहुल गांधी ने घेरा था। मगर आप जानते हैं, याद कीजिए हमारे किसानों का वो नारा, उन्होंने नारा दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 कमजोर नब्ज हैं, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। यह नारा किसी और ने नहीं, हमारे किसानों ने दिया था जब वो सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे थे। यानी कि किसानों ने और राहुल गांधी ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरता के साथ, तत्परता के साथ रखा है, लगातार उठाया है दोस्तों। और यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बौखलाहट की वजह। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसका असर लोकसभा के चुनावों पर पड़ेगा? तो इसका आसान और सरल सा जवाब है, अगर मीडिया इस सरकार को कटघरे में रखता, अगर मीडिया जनता के सामने हकीकत लेकर आता, तो यकीनन इसका असर चुनावों पर पड़ता। मगर आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो 2 दिन भाषण दिया लोकसभा और राज्यसभा में, उसे मीडिया ने किस तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। यह सामने प्रमाण है आपके, देखिए किस तरह से पापा की परियां और गुल्लू और कालू जो हैं तालियां पीट रहे थे। किसी ने यह नहीं कहा कि अडानी के ऊपर राहुल गांधी ने ढेरों सवाल किए थे। उनकी स्पीच को राज्यसभा के अंदर नोच दिया गया 18 जगह, मगर उनके एक भी सवाल का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मीडिया सिर्फ इतना आसान सा काम कर देता, मगर मीडिया लगातार प्रधानमंत्री का महिमा मंडन कर रहा है, उनकी तुलना पठान से भी कर रहा है। तो यह सब हो रहा है दोस्तों। ऐसे में आप मुझे बताइए, आम जनता तक हकीकत कैसे पहुंचेगी, असली तस्वीर कैसे पहुंचेगी? अगर 2013 और 14 में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, वो इसलिए बना था क्योंकि उस वक्त की मीडिया ने कांग्रेस से लगातार सवाल किए थे वित्तीय अनियमितताओं पर, पॉलिसी पैरालिसिस पर। उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने पत्रकारों पर दबिश नहीं डाली थी, दबाव नहीं डाला था। उस वक्त आसानी से, आजादी से पत्रकार सवाल पूछते थे। और आप जानते हैं कि आजकल वो नहीं होता। उल्टा मीडिया जो है वो विपक्ष को क्रिमिनलाइज करने में लगी रहती है, उन्हें अपराधी के तौर पर, देशद्रोही के तौर पर पेश करती रहती है। ऐसे में जब जनता तक असली तस्वीर ही नहीं पहुंचेगी, तो आप मुझे कृपया बताइए यह चुनावी मुद्दा कैसे बनेगा? क्योंकि आप तक हकीकत कौन पहुंचा रहा है? मेरे जैसे पत्रकार, ठीक है। हम कितने लोगों तक पहुंचते हैं? लाखों तक। मगर जो इनका प्रचार तंत्र है वो करोड़ों घरों तक पहुंचता है। व्हाट्सएप के जरिए, इनके मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स के जरिए जो करोड़ों घरों में मौजूद हैं। इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि राहुल गांधी ये मुद्दे तो जरूर बना रहे हैं, मगर लोकसभा के दौरान सिर्फ अडानी मुद्दे से कांग्रेस को सत्ता हासिल नहीं होने वाली है। आप प्रधानमंत्री मोदी को अपदस्थ नहीं कर पाएंगे। और यह ना भूलें, जनवरी के महीने में राम मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि तमाम न्यूज चैनल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह से महिमा मंडन होगा? कल्पना कर सकते हैं आप? यही सब होने वाला है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन, और उसकी शुरुआत पिछले 3 दिनों से हो गई है। प्रधानमंत्री की बौखलाहट, अडानी पर एक शब्द ना कहना, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आज की बड़ी खबर, आखिर क्या मजबूरी थी अडानी की कि वो यूपी बिजनेस इन्वेस्टर्स समिट में नहीं गए, जबकि उन्होंने कहा था कि वो 1.25 लाख करोड़ रुपए देंगे? क्या उनके किसी नुमाइंदगी को नहीं जाना चाहिए था? आखिर प्रधानमंत्री एक ही मंच पर अडानी के साथ दिखने से क्यों कतरा रहे हैं? ये सवाल है दोस्तों, और इनसे बचा नहीं जा सकता।
चाहे मोदी जी जितनी भी कोशिश कर लें। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अपने पालतू मीडिया के जरिए यह सब जो है भौकाल बनाया जाए और इसके जरिए ही वो पूरे नैरेटिव पर, पूरे संवाद पर कंट्रोल करना चाहते हैं। याद कीजिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, एक अकेला सब पर भारी। यानी कि प्रधानमंत्री अब पीड़ित कार्ड, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि देखो मैं बेचारा देश की सेवा कर रहा हूं और ये जो सारा झुंड है वो देशद्रोही है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि हम G20 की अध्यक्षता भारत को करने को मिली और कुछ लोगों को उससे भी प्रॉब्लम है। पहली बात, G20 की अध्यक्षता जो है कोई बहुत महान काम नहीं है, उससे हम विश्व गुरु नहीं बन गए हैं, क्योंकि भारत से पहले इंडोनेशिया था G20 का अध्यक्ष। इंडोनेशिया कोई विश्व गुरु नहीं है या बन नहीं गया है। तो हर चीज को लेकर या तो देशभक्ति का तड़का या फिर पीड़ित कार्ड, विक्टिम कार्ड, कि देखो मुझे सब मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं और मैं एक अकेला हूं। तो सारा खेल वही है दोस्तों। और प्रधानमंत्री भूल जाते हैं जब वो कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, तो वो अपने बाकी 302 सांसदों की तौहीन करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। प्रधानमंत्री का उसके बारे में क्या कहना है? हकीकत है कि हां एक अकेला सब पर भारी, मगर वो एक अकेला कौन है? आप नहीं है मोदी जी, वो एक अकेला है गौतम अडानी। इस गौतम अडानी नाम ने आपकी रातों की नींद खराब कर दी है। यही वजह है कि यूपी के बिजनेस इन्वेस्टर समिट में अडानी नहीं पहुंचते हैं। अब तो गाना भी नहीं गाते होंगे आप, जो मैंने शुरू में सुनाया था, जान से भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे, जान से भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे, सबसे दुश्मनी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।